Assalamu alaikum everyone. Welcome to Unsaid by Amira. Today we're gonna have a very special guest. He is known to be known as the chocolate guy of TikTok live streams. Here we go. The one and only Roshan Sheikh. Assalamu alaikum Roshan. क्या हाल है? वालेकुम सलाम। इंट्रो बड़ा यूनिक था। कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब रमज़ान मुबारक। आपको भी कैसे बहुत जा बहुत रहे हैं रमज़ान रोज़े? मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह का जज़ाकल्लाह शुक्र खैर। है, अच्छे जा रहे हैं। मैं पानी का खास ख्याल रखता हूँ तो मुझे डिहाइड्रेशन नहीं हुई अभी तक, वरना मोस्टली लोगों को डिहाइड्रेशन हो चुकी है। सो रोशान, आपने अभी रिसेंटली हमें बताया कि यू आर अ शेफ़। आई रियली वांट टू नो कि आपको क्या हुआ था कि भाई मैंने खाना पकाना है घर पे या शेफ़ बनना है, यार ऐसा क्या हुआ था? मुझे वो जानना है। यार सीन ऐसा था कि मैं रिलेटिव्स के घर वगैरह जाता रहता था ना, तो मेरी आदत है, मैं शुरू से ना वालदा के हाथ का खाना प्रेफर करता था और बाहर से भी बहुत कम खाता था। तो एक दिन ऐसे ही सोचा कि यार कुकिंग थोड़ी बहुत तो आती है, क्यों ना शेफ़ ही बन जाए। तो जब शेफ़ के लिए मैंने चीज़ें स्टडी की और फिर मैंने डिग्री ली। उसके बाद मुझे स्पेशलाइजेशन करनी थी कोई एक कुज़ीन में। तो मुझे इटली का जो लाइफस्टाइल है ना, वो मैं उससे बहुत ऑब्सेस हूँ। और मेरा मोस्टली जो सर्कल के अंदर जो भी मेरा थीम होता है वो इटालियन होता है। तो मैंने प्रेफर किया इटालियन शेफ़ बनने का। उसके अलावा वैसे मुझे सारे प्रोफेशन के जो फूड हैं मुझे सब आता है, लेकिन ज़्यादा मेरा प्रेफर होता है इटालियन फूड। आपकी फेवरेट डिश क्या है? यार द- वैसे मेरे दोस्त देसी हैं, ठीक है। हम्म। तो मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। ओके। उसके अलावा मैं मेडिटेरियन जो ब्रेकफास्ट हैं वो बहुत अच्छा बनाता हूँ। और उसके अलावा चाइनीज़ आइटम बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। शौक से मैं बनाता हूँ। इन शॉर्ट, खाना मैं हमेशा अपने दिल से बनाता हूँ। और मेरी जो मेहनत होती है ना खाना बनाने में, जब वो कोई बंदा खा रहा हो और वो तारीफ़ कर दे, पैसे पूरे हो जाते हैं। दैट्स गुड। अच्छा वैसे कभी घर पे अम्मी या अब्बू से छित्तर नहीं पड़े, बहन से कभी टोंट नहीं हुआ कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता है? या कभी अम्मी ने टोंट नहीं किया कि कुछ और ही सीख लेते, कुछ और ही पढ़ लेते, शेफ ही क्यों बनना था, ये यार यही करियर मैं क्यों परस्यू करना था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ना फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को ना आगे लेके जाऊँ। सही। मैं अकेला अपने ख़ानदान में हूँ जो आर्टिस्ट है, जो ओह। आर्ट से रिलेटेड चीज़ें करने का शौक़ रखता है। बाकी मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है। मेरी सब फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया कुछ लोगों ने, कुछ ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। मुझे कुछ भी नहीं बनना था इन सब में। इन शॉर्ट, मुझे ये था कि बस मैं आर्ट से रिलेटेड कुछ करूं। तो मैंने स्टार्टिंग में फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी, उसका शौक़ चढ़ा, मैंने उस पर स्टडी की और वो सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ चढ़ा, मैंने वो सीखा। फिर मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ चढ़ा, मैंने वो सीखा। एट दी एंड मुझे शेफ़ का शौक़ चढ़ गया कि यार शेफ़ भी बनना है। फिर शेफ़ बन गया। तो ये सीन था। लेकिन एट दी एंड अब ये सीन है कि आ जाके फैमिली का बिजनेस ही संभाल रहा हूँ। लेकिन ये है कि ओके। अपने प्रोफेशन को मारा नहीं है, बीच में मैं करता रहता हूँ। मतलब अपने माशाल्लाह। अपने जो कपड़े हैं वो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। खाना पीना ओह। भी जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं खुद ही बनाऊँ, खुद ही खाऊँ। और मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं वो सुकून में रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार किचन संभाल लेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। तो रोशन, आर यू मैरिड और आर यू स्टिल नो, सिंगल? आई एम सिंगल। जैसे यू सिंगल, तो घर पे रिश्ता आता है तो क्या वो पूछते हैं आपसे कि लड़के को खाना वाना आता है बनाना? यार असल में मैंने अभी बॉयकॉट किया हुआ है रिश्तेदारों को। तो मेरे घर पे कोई रिश्ता नहीं आता, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मैंने साफ क्लियर बोला हुआ है कि यार शादी करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और मेरी अपनी पसंद की होगी। तो रिश्ते भेजना बंद करो। कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो रोशन, टिकटॉक पे आप कब से हैं?
यार मेरी ना टिकटॉक और सोशल मीडिया की जर्नी बहुत अजीब सी है। हम्म। एक साल पहले आई वॉज नथिंग, लाइक आई हैव 100 फॉलोअर्स इन एवरी प्लेटफॉर्म। वो हम्म। भी अकाउंट मेरा प्राइवेट होता था। मैं कभी अपना फेस रिवील नहीं करता था, लाइक कभी मैं पिक्चर्स अपलोड नहीं करता था। तो सीन ये हुआ कि एक दिन सडनली पता नहीं क्या हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई दोस्त के लिए और मैंने अपलोड कर दी। और मुझे नहीं पता था कि जब वो आप अपलोड करते हैं, मुझे किसी ने बताया था कि जब आप अपलोड करोगे ना तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हम्म। हमने मैंने क्या किया कि मैंने अपलोड किया, वो गैलरी में आया और मैं सो गया। सुबह उठा तो वो वीडियो वायरल हुई हुई थी और वो ओह। ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज़ आए हुए थे उसके इंस्टाग्राम पे। तो related to your food, like did you create a नो food? नो नो नो, जस्ट नॉर्मली जैसे वीडियो नहीं बनाते। उसमें था एक एक रूमर टाइप था, लाइक यू आर इन रिलेशनशिप फॉर लाइक 4 years, आई डोंट सी रिंग इन योर फिंगर वेयर इट इज। तो Oh, अच्छा, वो okay. वो सीन था। तो वो Uh-huh. ओवरनाइट वो वायरल हुआ। जब वो वायरल हुआ तो उसकी वजह से आई गॉट फेम। इंस्टा टिकटॉक हर जगह से मुझे फेम और फॉलोअर्स इंक्रीज होने लग गए। तब वहाँ से ये मेरा क्राइटेरिया सारा स्टार्ट हुआ था। Wow. तो सही। आई थिंक आपको फिर हो गए होंगे 3 साल 4 साल तीन, ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, एक साल। अच्छा, साल हुआ है, लाइक अभी अभी रिसेंटली यू स्टार्टेड ऑल दिस। लाइक बिफोर दैट आई वॉज नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ रियल लाइफ में भी। हाँ। तो ये सीन था कि ये नया नया फेम था, मीडिया में इन्वॉल्वमेंट हुई तो मुझे हम्म। कहते हैं ना संभाला नहीं गया फेम को और ओह। इन सब चीज़ों को। तो मैंने कोशिश किया। स्टार्टिंग के टाइम से मैं इतना वो भी नहीं था कि मुझे सारी चीज़ों का पता हो। हम्म। तो जब ब्रांड रीच आउट करते थे तो मुझे वो भी नहीं आइडिया होता था कि उनको कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में बहुत ओह। स्कैम भी हुए मेरे साथ लेकिन यह था, जर्नी अच्छी थी, काफ़ी शूट्स किए, काफ़ी टीवीसीज किए, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, तो आपकी जब ये वीडियो वायरल हुई होगी तो ऑब्वियसली जब ये वायरल हुई आपके पेरेंट्स ने भी देखी होगी, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा था ये इतने फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं तूने कोई स्कीम लगाई है तो इतने व्यूज़ कहाँ से लेके आ रहा है। मैंने कहा सारा ओरिजिनल है। और कमेंट्स, असल में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते थे मुझे और मेरा डीएम भरा होता था। तो मुझे नहीं समझ आती थी यार। मैं शुरू में मैंने सबको जवाब देता था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये मुझे एक दिन एक इन्फ्लुएंसर ने बताया, कहते हैं आपने डीएम खोल के नहीं देखना अगर आपने डीएम खोला आप वहाँ फंस जाओगे, आपने डीएम नहीं हाँ। खोलना। फिर मैंने उसके बाद से ना इंस्टाग्राम का डीएम ओपन करता हूँ, ना टिकटॉक का ओपन करता हूँ, ना स्नैपचैट का ओपन करता हूँ। ओह, ओके। um तो टिकटॉक की क्या स्टोरी है? लाइक आप अभी होस्ट, आप यू आर अ होस्ट राइट नाउ, तो आप किस तरीके से आपने होस्टिंग वगैरह स्टार्ट की? यार असल में टिकटॉक का ये सीन था कि मैं ना सुबह के टाइम ऑफिस होता था और शाम के टाइम मैं फ्री होता था। और मेरे जितने भी दोस्त वगैरह हैं ना वो सारे कोई फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी पे चला गया है, किसी की शादियां हो गई हैं। तो मैं लोनली टाइप वाला सीन है, तो जो अकेला दोस्त हम्म। तो रह जाता है मेरा, मैं उस हम्म। गैदरिंग में वो था। तो मैं ज़्यादातर क्या करता था कि मैं अपने जो मेरे पैट टाइम है उनके साथ खेलता था, या वर्कआउट कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, ऐसा हम्म। कुछ। तो मैं बहुत बोर होता था शाम के टाइम में। तो मेरा एक दोस्त था, उससे काफ़ी टाइम मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा यार तू ना टिकटॉक लाइव कर, तू तो तेरे पास तो फॉलोअर्स भी हैं। मैंने कहा वो क्या हम्म। होता है? कहता कुछ नहीं, तूने लाइव आना है और तूने लोगों से बातें करनी है और बैटल्स होते हम्म। हैं और बड़ा सीन होता है ये वो। मैंने कहा अच्छा। तो उसी ने मुझे सब कुछ तरीकाकार बताया और मैं लाइव आया। तो मैं इतना लाइव आता नहीं था, वैसे ही स्क्रॉल करता रहता था या फिर पिक्चर के साथ आ गया, या मुझे थोड़ा सा ना शाइनेस थी कि यार मैं लोगों से क्या बात करूँगा। हम्म। लोग लोग तो इधर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ होती हैं, मुझसे तो ये नहीं होगा। लेकिन अच्छा जर्नी था, स्टार्टिंग हम्म। बहुत अच्छा था और नए लोगों से मिला। आज भी कुछ लोग हैं जो अभी तक कनेक्ट हैं मेरे साथ। और हम्म।
कुछ लोग हैं जो चले गए हैं, किसी ने अच्छा एक्सपीरियंस दिया लाइफ का, किसी ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया, किसी ने सबक सिखाया, किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ होता है, ख्याल रखो। तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था, अभी तक तो बहुत अच्छा है। देन आई मेट, अब जो मेरी फैमिली है ना, टिकटॉक फैमिली, आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जो मेरी ब्रॉड पे जो भी आते हैं ना, उनको पता होता है कि यहाँ एक ब्रदरहुड है, ठीक है। आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली इन टिकटॉक प्लेटफॉर्म नाउ, और बिकॉज ऑफ देम मैं टिकटॉक पे अभी भी हूँ, वरना मैं टिकटॉक छोड़ के जा चुका था कुछ महीना पहले की बात। तो मुझे ओके। टिकटॉक में नेगेटिविटी नहीं पसंद, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं टिकटॉक को बाय बाय बोल दूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार आप बुरे लोगों के बाद अच्छे लोग भी आते हैं आपकी लाइफ में। जी तो जी। जब अच्छे लोग आए, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया, उन्होंने मुझे पॉजिटिव रखा। नाउ आई एम इन टिकटॉक जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। स्पेशली क्रेडिट गोज टू माई ब्रदर, माई लव, अफान भाई। मच रिस्पेक्ट। तो रोशन, मुझे ये बात जाननी है, लाइक आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि जब आपने टिकटॉक लाइव शुरू की थी, व्हाट वाज द हार्डेस्ट चैलेंज दैट यू हैड टू कम ओवर? सबसे टिकटॉक, सबसे आपको, हाँ, टिकटॉक पे सबसे हार्डेस्ट चैलेंज आपका क्या रहा है? यार चैलेंज नहीं था वो, असल में ये था कि यहाँ पर एक ना बहुत गंदा रूल बना हुआ है। आप फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स को देखोगे ना, तो वो लोग किसी को डिग्रेड करके ऊपर नहीं आते। ओह। मुझे ओके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये चीज़ लगा था कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि किसी को डिग्रेड करके पुश अपने ऊपर अपने आप को पुश करूँ एक कॉइन्स की खातिर। तो वो मेरे लिए चैलेंजेस था कि यार मैं कैसे लोगों को डिग्रेड करूँगा, कैसे लोगों को रोस्ट करूँगा, कैसे लोगों को बुरा भला बोलूँगा मैचेस के दौरान। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस था। स्टार्टिंग में मैंने करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना आपकी नेचर ऐसी नहीं हो तो आप करते करते रुक जाते हो या आप नहीं कर पाते। और मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और गुस्सा आ जाए तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने गुस्से की वजह से भी थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू किया इस टिकटॉक को, क्योंकि बीच में मेरे एक सर्टन लड़ाइयाँ काफ़ी हुई हैं जो एक, और उस पर मेरा जो गुस्सा था वो आउट ऑफ द लिमिट था। वो अफेक्ट टिकटॉक से ज़्यादा मेरी रियल लाइफ में होता है, ओह। कि ओके। मेरा गुस्सा मुझे बाद में बहुत डिस्टर्ब रखता है। तो फिर आप किस तरीके से कोप करते हो? लाइक हाउ डू यू कोप अप विद योर टिकटॉक लाइव एंड योर पर्सनल लाइफ? टिकटॉक की लाइफ, जब तक ब्रॉड पे हूँ टिकटॉक की लाइफ है, जब ऑफ है उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, उसके बाद टिकटॉक की कोई लाइफ मेरी लाइफ में नहीं आती। जो यहाँ के लोग हैं वो यहीं पर हैं, मेरी रियल लाइफ में नहीं है। सही। रोशान, आपने एक साल में आपने बहुत सारे होस्ट देखे होंगे, बहुत सारे गिफ्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से सलाम दुआ हुई होगी। तो हु हैज़ मेड यू द मोस्ट इन्फ्लुएंस? लाइक एक ऐसा बंदा जिसका आप पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हो टिकटॉक पे। एज अ गिफ्टर, एज अ होस्ट। कोई भी एक बंदा जिसकी बात आपके लिए मायनी है, सर आँखों पे है, जिसने आपको बहुत या इन्फ्लुएंस किया हो। माय ब्रदर अफान भाई। हम्म। अफान भाई को मैं रियल लाइफ में भी जानता हूँ, और हम रियल लाइफ में भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं टिकटॉक के अलावा। और ही ऑलवेज पुश मी अप, हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देते हैं और हमेशा मुझे बूस्टअप रखते हैं, और हमेशा कहते हैं आई एम ऑलवेज ऑन योर बैक, डोंट वरी, गो फाइट, गो बैटल। और मुझे पता होता है कि यार वो, इवन के मेरी एज, आई एम 26, ओके, बट ओके। स्टिल मेरा एक ख्वाहिश थी कि यार मेरा एक बड़ा भाई होता। एंड अफान भाई इज़ यंगर देन मी, ओह। बट स्टिल आई कॉल हिम बिग ब्रदर, बिकॉज मेरी ख्वाहिश थी कि यार मेरा बड़ा भाई हो, तो मैं उस वजह से उनको बड़ा भाई बोलता हूँ। तो सही। अब ये है कि मेरी बायो में भी लिखा होगा अफान भाई। सो यस, टिकटॉक पे मेन रीज़न ही वही है, आज मैं टिकटॉक पे हूँ तो। सो यस, ही इज़ माई बूस्टर, ही इज़ माई बूस्टर। तो वो आपकी जर्नी की एक मोटिवेशन है। या
सही। तो आप अपने आप को अगले 5 साल में क्या, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? क्या आपने आप टिकटॉक पे ही रहना है, यहीं से आगे बढ़ना है, या फेम, मनी, सक्सेस? व्हाट आर यू मैं लुकिंग फॉर? मेरा मेरा कभी भी मुझे फेम नहीं चाहिए और ना मुझे कभी भी पैसों के पीछे भागा हूँ। ये दो हम्म। चीज़ें मैंने कभी किसी जिनके पीछे नहीं भागता ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाती हैं। हम्म। मैं मलंग टाइप बंदा हूँ, इन शॉर्ट, हम्म। आपने पीछे देखा होगा। जी। ठीक है। तो मेरी मेरी लाइफस्टाइल जो है वो मलंगों की तरह है। मुझे परवाह नहीं होती, ना मुझे पैसों की परवाह होती है, ना मुझे एसेसरीज़ की परवाह होती है, ना मुझे हम्म। कपड़ों की परवाह होती है। ठीक है। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होता। मुझे बस ये होता है कि यार मेरे सराउंडिंग लोग हैं वो खुश रहें। ठीक है। हम्म। दूसरा ये होता है कि अगर मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। रियली? तो हाँ, मेरे पास बहुत पेट थे, अभी भी हैं। स्ट्रीट कैट मेरे हम्म। दोस्त हैं। और मतलब हर हम्म। किस्म का जानवर है ना, अल्लाह की तरफ से ये है कि वो मेरे साथ अटैच हो जाते हैं, मुझसे हम्म। डरते नहीं हैं, इन शॉर्ट। सही। तो वो अल्लाह की तरफ से है कि वो, अगर स्ट्रीट कैट, अभी मेरी बालकनी पे 3 बिल्लियाँ हैं, वो यहीं पैदा हुई हैं हम्म। और वो यहीं रहती हैं। और वो, हालांकि स्ट्रीट कैट है, पूरा पूरा दिन घूम फिर के आएंगी, रात को इधर ही सोएंगी और इधर ही उनको पता है कि मैंने उनको खाना देना है। हाँ। तो जानवर मेरे साथ बहुत क्लोज हैं। हम्म। बस ये है कि मुझे मेरी लाइफ में हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव रहना हम्म। है, बस, और अच्छे लोगों के साथ रहना है। ये 3-4 चीज़ें इंशाल्लाह या रब। मुझे, और मुझे बहुत सिंपल लाइफ चाहिए। मुझे कोई इतना फेम नहीं चाहिए, और मैं ज़्यादा पैसे से हम्म। भी डरता हूँ, ज़्यादा फेम से भी डरता हम्म। हूँ, सीधी जो बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह जितना दे उतना, इतना दे कि मैं नॉर्मल लाइफ गुजार सकूँ और खुशी गुजार सकूँ। अभी जितना भी है मेरे पास, मैं अल्लाह का शुक्र है, हम्म। अपना खाता हूँ, अपना पीता हूँ, सब जो दिल में आता करता हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादा पैसा भी आपको बिगाड़ देता है, ये हमेशा, हम्म। इस चीज़ से मैं डरता हूँ। सही। तो रोशान, what is your proudest accomplishment here on TikTok? नथिंग। You're not proud of anything? ना, नॉट, मैं कभी भी अपनी लाइफ में प्राउड नहीं हुआ। वजह? आई एम स्टिल लुकिंग, फिगरिंग आउट वाई। हम्म। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। आप क्या अचीव करना चाहते हो? क्योंकि देखो, अगर आप टिकटॉक की बात कर रहे हो, हम्म। ये 1-2 महीने की गेम है। ओह। ठीक है। अगर मैं आज कहूँ ना मुझे टिकटॉक चाहिए, आई वॉन्ट हम्म। टू बी अ फेमस गाय इन टिकटॉक, मैं आपको 2 महीने के अंदर फेमस होकर दिखाऊंगा। जब हम्म। मुझे चाहिए ही नहीं, जब मुझे बनना ही नहीं है, अभी आई एम जस्ट डूइंग फॉर फन स्टफ, अपना टाइम किल सही करने के है। लिए। मुझे इससे बेहतर अपना कोई वर्क पर चीज़ मिल गई, या टाइम किल करने के लिए इससे बेहतर चीज़ हम्म। मिल गई और प्रोडक्टिव मिल गई, आई विल गो फॉर इट। हमारी ऑडियंस में एक सवाल है। गरीब भाई इज़ आस्किंग कि आपकी एक इंस्पिरेशनल थॉट, what is your inspirational thought that you can share through your audience? वैसे तो ये मैं आखिर में पूछती हूँ, चले लेट्स गो अहेड विद दैट वन। हाँ, थॉट ये है कि यार कभी डीमोटिवेट ना होना, कभी उम्मीद मत छोड़ना, और हमेशा याद रखना कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। तो कभी आप डाउन हो रहे हो ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप डाउन हो रहे हो तो आपको उठाने वाला भी अल्लाह है। मैं अपनी जी लाइफ में बेशक। काफ़ी मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ मैं ऐसे था, लाइक मेरा ग्राफ ऐसे था। हम्म। बस ये चीज़ थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, जिसकी वजह से मेरा आप भी आया। तो ये है कि आपका जब ग्राफ नीचे जा रहा हो ना, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने उम्मीद करना कि यार हो सकता है अगर आज मेरा ग्राफ नीचे है तो कल ऊपर डेफिनेटली। ज़रूरी तो नहीं ना हर दिन आपका एक जैसा होगा। हो सकता है आज आप डाउन हो, कल आप अच्छे हो सकता है आज आपको एक बुरी खबर मिले, कल आपको इतनी अच्छी खबर मिले कि आपका कल का दुख ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यार उम्मीद नहीं हारनी, और शुक्र अदा करना है कि आपको अगर 10 रुपये भी मिल रहे हैं ना, उसमें खुश रहो। हो सकता है आपके साथ वाले लोग को 5 रुपये मिलते हो। तो सही। शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, जो हम में से लोगों में से नहीं है। जिसने शुक्र अदा किया ना, वो सबसे खुश रहेगा ज़िंदगी में, ये गारंटी है, लिखवा लो उसे। वैसे रोशन, मुझे इतना टाइम नहीं हुआ टिकटॉक के ऊपर, लेकिन मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है कि जब एक होस्ट या कोई भी एक आम सा बंदा जब ऊंचाई
छू लेता है तो वो एक वहीं रह जाता है, उसी जोन में रह जाता है। वो फिर नीचे जब गिरता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत जो डिप्रेशन सी ऊपर आता होती है, है ना, एनजाइटी सी होती है। जो हम्म। ऊपर आने का नशा करता है। हम्म। छोटी छोटी सी बात बताऊंगा, जी। जिसको फेम चाहिए, जी। फेम चाहिए उसको, फेम का नशा होता है, हम्म। जैसे पैसे का नशा होता है। जी। तो जिसको पैसे और फेम का नशा होता है ना, जब उससे नशा छीन लिया जाता है ना, तो उसको तलब होती है उस चीज़ की। अब जैसे एक हम्म। होस्ट है, उसकी आईडी बैन हुई, 2 दफ़ा हम्म। हुई, 3 दफ़ा हुई, 4 दफ़ा हुई, लेकिन फिर भी उसको तलब है ना फेम की, पैसे की। वो बार बार आएगा, हम्म। बार बार उस अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। हम्म। मेरे जैसा बंदा हो या कोई और बंदा, मैं अपना बताता हूँ। मैं हम्म। होता ना, ठीक है बैन कर दिया, मैं पलट के वापस ना आता। ओह, ओके। मेरी नेचर ऐसी है, मैं पलट के वापस ना आता। ठीक है यार, एक हम्म। टाइम था, एक प्लेटफॉर्म में आपको फेम मिला, आपको पैसे मिले, आपको एक इमेज बनी आपकी, ठीक है। अब आपको वो हम्म। फेम, वो प्लेटफॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आपको कहता आप दूर रहो, तो आप ज़बरदस्ती ना हम्म। घुसो। पहली चीज़ ये है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो मत। लेकिन तो ये अगर चीज़ है। रोशान, अगर आपके इतने चाहने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब चाहने आपको वाले तो इतनी कहीं ना कहीं मोहब्बत आ ही देते हैं। जाएंगे, चाहने वाले कहीं नहीं जाते, चाहने वाले आ जाते हैं। अभी हम्म। वो, मैं अगर मुझे टिकटॉक से बैन कर दिया जाए ना, तो मेरे हम्म। चाहने वाले मुझे ढूंढ के इंस्टा पे भी आ जाएंगे मुझे देखने के लिए, स्नैपचैट पे भी आ जाएंगे, फेसबुक पे भी आ हम्म। जाएंगे। अगर आप हम्म। चाहने वालों को की बात कर रहे हो तो फिर तो कहीं भी आ जाएंगे। अगर आप पैसे की बात कर रहे हो तो पैसा तो यहीं पर है। जी। um तो रोशान, okay, there is another question. Ask him, what is your lifestyle? Can we follow your daily routine? You don't need to follow my daily routine. now Nowadays it's really suck. सीन ये है कि वैसे रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले जो मेरी रूटीन थी, वो ये हम्म। है कि मैं सुबह, आजकल सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। वैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मैं हम्म। लेट लतीफ़ हूँ, मतलब रात को 3-4 बजे सोने वाला बंदा हूँ। तो मैं सोता था लेट, फिर सुबह सुबह रूटीन ख़राब होती थी, फिर उठना, फिर ऑफिस का काम देखना, फिर उसके बाद शाम को ऐसे कहीं जिम शिम चले गए, ऐसे कोई गेड़ी शेड़ी मार ली, फिर उसके बाद रात को कुछ गेम्स खेल ली या लाइव आ गया, इस तरह का सीन होता है। हाँ, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो अगर मैं 10 दिन घर पे हूँ तो उसके अगले 5 दिन मैं कहीं और हूँ। ट्रैवलिंग की वजह से मेरी कोई रूटीन नहीं है, मैं सही। खाता अब कब हूँ, अगर सोता कब हूँ, कोई आइडिया नहीं। कभी कभी मैं पूरा दिन सो रहा होता हूँ, पूरी रात जाग रहा होता हूँ, कोई भी रूटीन नहीं है स्पेसिफिक। हम्म। तो लेट्स नो मोर अबाउट यू रोशान। आप ब्रेकफास्ट अपना खुद बनाते हो? समटाइम्स। ओके, एंड व्हाट इज योर फेवरेट मील? फेवरेट मील मेरी ज़्यादातर ये होता है कि 3 बॉयल एग, हाँ। उसके अलावा ऑरेंज जूस। अगर ऑरेंज जूस ना हो तो सीज़न वाइज होता है, मैंगो जूस बना लेता हूँ या हम्म। पाइनएप्पल जूस मेरा प्रेफर होता है ज़्यादातर। और मैं हम्म। कोशिश करता हूँ अगर सो के उठूँ तो नॉर्मल सा नीम गर्म पानी नहीं होता, जी। जी। वो पीऊँ, ताकि जो जितना भी आपकी चिकनाहट होती है आपकी बॉडी के अंदर, उस हम्म। वो आपकी ठीक हो जाए। उसके अलावा मैं ठंडा पानी नहीं पीता, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, ठीक है। और ये है कि नाश्ता मेरा होता है कि यार नाश्ता नाश्ता तगड़ा करो, ठीक है, बादशाह जी। वाला नाश्ता करो। उसके बाद दोपहर का खाना नॉर्मल खाओ, रात को मज़दूरों जी। की तरह खाओ। सही। और मेरी आदत है, मैं भूख रख के खाता हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे हम्म। लेजीनेस होती है, ना हम्म। मेरा बेली निकला हुआ है। और ना मुझे क्या कहते हैं, कोई अल्लाह का शुक्र है कोई हम्म। बीमारी है। क्योंकि जो आप पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह। खा लेते हो, पेट भर के खा लेते हो ना, और एक्स्ट्रा खा हम्म। लेते हो, खुराक तो जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी आपने दे दी, लेकिन एक्स्ट्रा जो खा रहे हो वो आपका वेस्ट हो रहा है। हम्म। तो कोशिश करो जितना आपको भूख है उतनी खाओ, डंगरों की तरह ना खाओ, इन शॉर्ट।
Hey, वैसे मेरे पास इतने सारे सवाल हैं आपकी टिकटॉक जर्नी को लेके, बट आई थिंक आवर ऑडियंस रियली वांट टू नो यू मोर. तो लेट मी आस्क, आई हैव यू एवर बीन अ बुक पर्सन? लाइक आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? सब कुछ तो आपने किया हुआ है, तो आपने कभी नॉवेल्स वगैरह पढ़ी हैं कि नहीं? हाँ, मैंने नॉवेल्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने शर्लक होम्स की बुक पढ़ी हुई है। वाओ. और शर्लक होम्स की तब पढ़ी जब ये नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं होता था। नहीं होता था. और मुझे यस. उस टाइम से पता है ओके. शर्लक होम्स का, जिस टाइम किसी को नहीं पता होता था। हमारी इंग्लिश की ना क्लास होती थी स्कूल में। मेरा आर्मी का स्कूल था। तो हमारे सर ने ना एक दिन डिसाइड किया कि यार इंग्लिश की क्लास को ना शिफ्ट कर दो लाइब्रेरी में। और हर मंथ हमें न्यू बुक पढ़ाते थे, और उसी से रिलेटेड सवाल आते थे, उसी से रिलेटेड ऐसे आते थे, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आते थे, ट्रांसलेशंस आती थी, वो सारा उसी से रिलेटेड आता था हमारा पेपर। तो हमारा इन शॉर्ट हमारी इंग्लिश उस वजह से थोड़ी बेहतर हुई थी। और मैं काफ़ी मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने सर को अब आके कि यार आप उन्होंने उस टाइम जो लाइब्रेरी की आदत दिलवाई थी ना। आज तो चलो किसी को लाइब्रेरी की आदत नहीं है, लेकिन उस टाइम की लाइब्रेरी की आदत से एटलीस्ट हमें स्टोरी समझने में मुश्किल नहीं होता, चाहे वो रियल लाइफ हो या चाहे नॉवल हो। स्टोरी समझ आ जाती है क्या चल सही. रहा है आजकल। मेरे हिसाब से you're the only one I've heard और come across कि जिसने नॉवेल्स पढ़ी हो. आज से पहले मैंने कोई एक शख्स नहीं देखा कि जिसने नॉवेल्स पढ़ी हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल्स. मैंने कभी नहीं देखा. जिसको पूछो नॉवेल कभी पढ़ी? नहीं भाई, ये क्या होती है, ये क्या चीज़ है. खैर, एनीवेज, तो I really appreciate कि I really find it fascinating, men who read novels. It's a craft, right? ये हर कोई नहीं कर सकता. Let's move on. What is the most embarrassing moment of your life so far? यार असल में एम्बैरसिंग मोमेंट तो काफ़ी हैं, लेकिन कोई एक. अभी रिसेंटली कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, कोई याद नहीं आ रहा अभी। अभी याद आएगा तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा, लेकिन अभी ऐसा इवन कुछ ऑन याद नहीं। टिकटॉक कोई embarrassing मोमेंट नहीं हुआ? ऊप्स मोमेंट या कभी कुछ? उप्स मोमेंट नहीं, ऐसा सच कोई नहीं हुआ। हाँ, हुआ है। वो असल में ये हुआ कि मुझे ना स्टार्टिंग में मैं गिफ्टिंग करता था ना थोड़ी बहुत। तो सीन ये हुआ कि मैंने परचेजिंग की अपना मैच पीके मैच था दोस्त का। तो वो मैच स्टार्ट हुआ, और मैच स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होने से पहले वो जब कह रहे आपस में पनिशमेंट डिसाइड नहीं कर रहे होते, जी. तब मैंने 12,000 का गिफ्ट मार दिया। जो मैंने डबल में मारना था वो मैच से पहले मार दिया। क्यों, क्या हुआ और था उस वक्त? और उस टाइम मेरा होस्ट क्या कह रहे, रुशान भाई जज्बाती हो गए हैं, देखो अभी से मार रहे हैं, आज मैच में क्या मारेंगे। Oh God, और no मैं way. फिर? उसको मैसेज कर रहा हूँ, यार मैंने जितना था मैंने वही मार दिया तुझे, अब बेटा रे मैं जा रहा हूँ। कहता यार ऐसा ना कर, मैं मैच फंस जाऊंगा, मैं तो तेरे आसरे बैठा हूँ। मैंने कहा मुझे क्या पता, मेरे गलती से क्लिक हो गया यार। असल में मैंने वो 12,000 वाले गिफ्ट को प्रेस करना था ताकि वो ऑप्शन आता ना परचेज का, जी. वो करना था। अब मुझे क्या पता, पहले जो 12,000 पड़े थे वो भी गए। मैं कब छोड़ो और नहीं परचेज करना, मिट्टी पाओ। सही. तो वो मेरा बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि यार अगले होस्ट उसको इतनी खुशी हुई कि यार इसके ऊपर पता नहीं कितना लोड हुआ हुआ है, तो ये मैच से पहले ही मुझे गिफ्ट मार रहा है। मैच में शेयर मार गुड देगा। यार. और ऐसा मेरे अब एक दफ़ा नहीं हुआ, 3-4 दफ़ा हुआ मेरे साथ ऐसा। हाँ. बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा यार। और जितनी दफ़ा हुआ है ना, मैंने शर्मिंदा ही हुआ हूँ, और उससे गालियाँ ही पड़ी हैं मुझे, क्या तू क्या गिफ्ट ना बना कर, मुझे सारे यही कहते हैं। गुड यार. अच्छा, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है. लाइक पहले शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था कि
किस टाइम फ्रेम में क्या कितना खेलना और क्या स्ट्रैटेजीज होती थी, ये तो अब मैं इतनी ब्रॉड पे बैठी हूँ, इतने गेम्स में बैठी हूँ, तो मुझे पता चला कि हर किसी का ना एक तरीका है खेलने का। पर बहरहाल ये तो फिर टाइम टाइम से ही यूल गेट टू नो कि भाई किस वक्त क्या खेलना है, कि आपकी क्या गेम स्ट्रैटेजी है, एज अ गिफ्टर आपने किस तरीके से खेलना है। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे कि अगर आप एक डेजर्ट पे खो जाएं तो आप कौन से 5 लोग लेके जाएंगे टिकटॉक पे से? पहली चीज़ ये, मैं डेजर्ट पे खो नहीं सकता क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ, ठीक है। मुझे पूरा डेजर्ट याद है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं डेजर्ट पे खो जाऊँ तो सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा अशफा को। क्यों? अशफा को क्यों? क्योंकि मैं उसको रोस्ट करूँगा वहाँ वेले टाइम पे, क्या करूँगा, उसको रोस्ट करूँगा। उसके अलावा मैं लेके जाऊँगा अफान भाई को, ठीक है। ओके, अफान भाई का 3 दिमाग मोर। ज़्यादा, अफान भाई का दिमाग कमाल चलता है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई वहाँ पर जुगाड़ निकाल लेंगे। उसके बाद लेके जाऊँगा शाहजी को, ठीक है। शाहजी को लेके जाऊँगा कि शाहजी को तंग किया करूँगा, मैं ठीक है। पूछना चाहती हूँ, ये 3 नाम क्या आप इसके साथ जाना चाहेंगे? उसके बाद मैं लेके जाऊँगा अमीरा को। अमीरा को क्यों लेके जाऊँगा, मुझे मैं बताता, जब भी मैं अमीरा की ब्रॉड पे आता हूँ ना, अमीरा का वेलकम क्या होता है, वेलकम रोशन। तो मुझे फिर ये होगा कि जब ये डेजर्ट में होगी ना, ये खोएगी नहीं। ये मेरा नाम लेती रहेगी, इसको ढूंढ लेंगे। अच्छा, 5वां बंदा। पांचवा बंदा लेके जाऊंगा, किसको लेके जाऊँ पांचवा? पांचवा मैं कहता हूँ रैंडम ही कोई ना कोई आए, इंटरेक्शन करने का भी तो टाइम मिलेगा ना। शाहजी कह रहे हैं कि यस आई वुड गो। ऐसे ही जहाँ शाहजी। मैं वहाँ शाहजी, जब तक यहाँ बैठा शाहजी, शाहजी नहीं मिलेंगे यहाँ से। शाहजी के लिए एक सवाल है, क्या रोशन आपका सेलिब्रिटी क्रश है टिकटॉक पे? और यही सवाल रोशन आपका है, हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश, गुड यार अशबा। मेरा सेलिब्रिटी क्रश तो है, हम्म। वो कौन है? है, कौन एक है? मिनट मैं उसका नाम भूल गया। ये कैसा क्रश है? यार रुको ये जरा, कैसा क्रश है कि उसका नाम तुम भूल गए? सोनम बाजवा। वो कौन है? तुम्हें नहीं पता यार, वो ओए बहुत बोए। प्यारी है। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर एक फीमेल एक मेल जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि भाई ये हैं जो हैं, ये हैं जो है मतलब, like they're perfect in however they are, whatever they do on TikTok. यार इन शॉर्ट अगर टिकटॉक लाइव की बात की जाए ना, तो ऑब्वियसली यूसुफ, हम्म। ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब इन और टिकटॉक। फीमेल्स में से? फीमेल्स में और साइमन जी। और आपका टिकटॉक क्रश कौन है? कोई नहीं, नो वन। असल में क्रश का पता क्या सीन होता है मेरा, जब तक आप देख रहे हो ठीक है, जब बोलने पे आते हैं ना क्रश फ्लश हो जाता है। तो ये सीन है कि जब इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो वो फ्लश में आ जाता है सिस्टम। क्रश तक ठीक था देखने में। हाँ, लड़कों में तो मेरे भाई, मेरे सारे भाई हैं, जो ब्रदरहुड है ना, दे आर लव, टू बी ऑनेस्ट। सही। ओके, what superpower do you wish you had? आई लाइक टू ट्रैवल, तो ऑब्वियसली मैं बहुत तेज़ भागना चाहता हूँ। वो वाला सुपर पावर हो मेरे पास। भागना? थंडर, थंडर, लाइटनिंग स्पीड, गुड यार। लाइटनिंग स्पीड, मतलब यहाँ पर बैठा हूँ तो इस फ़ौरन भागूँ इटली, फ़ौरन भागूँ यूके, फ़ौरन भागूँ यूएसए। अच्छा, इसी में एक सवाल है, अगर आप भागते भागते कहीं पे पिट स्टॉप करके किसी एक बंदे को अपने साथ ले जाना चाहे, वो कौन होगा? बोरिया बांध के सारे भाइयों को ले जाऊंगा। जाहिर एक, बात है, भाइयों के जस्ट अलावा। वन। यार वन वाला सीन ना रखो, ठीक है। अच्छा, 2 कर लो, चलो। फिलहाल भाग रोशन भाग। 2 में मैं लेके जाऊंगा फान भाई को, शाहजी को।
अच्छा तो वीजा मिल जाएगा आपको? थंडर को वीजे की जरूरत है। जब तक पुलिस ने पकड़ना है मैं तो दूसरे शहर, सीधी बात है। और पलक झमक के साइड पे हो जाता है, गायब हो जाता है। वो देखा नहीं, फ्लैश मूवी नहीं देखी आपने? हम्म। उसमें होता है, वो कहते हैं भाग बीका भाग, भाग रोशान भाग। ओके तो पहले उड़ने का शौक था, लेकिन उड़ता हुआ मुझे हाँ समझ आया ना कि वो जहाज आता है, टक्कर ना हो जाए, बड़ी चीजें। किसी मौसम खराब है ना, उड़ नहीं सकते। वीजे की टेंशन ही यार। नहीं है भाई, किसी चीज की टेंशन नहीं। थंडर हो, उड़ जाओ, गायब हो जाओ, पानी में भी भाग सकता है थंडर। जो बात है। अच्छा वैसे रोशान, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन्स टू यू? हैप्पीनेस और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, और just take a break from a busy life and spend some beautiful time with your friends. It's our real happiness. Because दोस्ती आप खुद चूज करते हो। भाई, आप दोस्ती में जो भाई बनते हैं उनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, उनको आप खुद चूज करते हो। और जो भाई होते हैं बाय ब्लड, वो वो तो आपके रिश्ता है ऐसा आपका, आप खुद बन गए हो, ठीक है। दोस्त आप बनाते हो, जो आप बनाते हो उसमें सुकून ज़्यादा लगता है मुझे, व्हाट आई फील। तो how do you think a healthy relationship or friendship should look like? ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी दोस्ती में ट्रस्ट है ना, अभी भी कायम और दायम है, तो आपको आपके खिलाफ कोई भी बात करेगा ना, तो आपको पता होगा कि नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, या मैं अपने दोस्त को बेहतर जानता हूँ आपसे। क्योंकि अक्सर का दोस्ती ख़त्म इसलिए होती है कि तीसरा बंदा आके कोई ना कोई ब्लफ मार देता है और वो दोस्ती ख़राब हो जाती है। और इस चक्कर में मेरी लाइट भी आ गई। ये तो अच्छा हो गया। What are red flags in a relationship or friendship to you? रेड फ्लैग्स, Yeah. बिला वजह की आर्गुमेंट्स, और अपना किसी और का गुस्सा अपने लव वंस पे निकालना बिला वजह। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। बताना शुरू करूँगा तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत एक दो बता एक्सपीरियंस है। दें। यार असल में पता क्या होता है, एहसास कमतरी, Oh. ये बहुत आजकल हो रहा है। रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, बिजनेस में हो, जहाँ एहसास कमतरी आ गया ना कि यार उसका रिलेशनशिप देखो, उसका उसका बिजनेस देखो, उसकी फैमिली देखो, या उसकी लाइफ देखो, सही। उसमें आपका जो प्रेजेंट होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है आपके प्रेजेंट का। फिर आपके पास जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका पैसा हो, आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, सब तबाह हो जाता है इस एहसास से कमतरी के चक्कर में। अक्सर कोई रिलेशनशिप होता है जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। अब हस्बैंड अपना हैसियत के मुताबिक हर वो चीज़ करता है जो जिससे उसकी जो वाइफ है ना वो खुश रह सके, लेकिन अब वाइफ देखती है किसी और के हस्बैंड को ट्रीट करते हुए कि वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट कर रहा है, लाइक वो एक्सपेंसिव चीज़ें लेके दे रहा है, या वो ट्रैवल करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो वो अपने बंदे से लड़ पड़ेगी। तो वो उसको देखो वो क्या क्या लेके देता है, और तुम्हें देखो तुम तो मुझे आज तक तुमने मुझे ये इससे ज़्यादा कुछ लेके नहीं दिया। एहसास से कमतरी हमेशा आपको सेपरेट कर देती है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि यार कोई भी रिलेशनशिप हो ना, कम से कम ये एहसास से कमतरी वाली बीमारी से दूर रहे। सही। रोशन, आप नए दोस्त कैसे बनाते हैं? लाइक हाउ डू यू मेक न्यू फ्रेंड्स? मैं नहीं बनाता नए दोस्त।
मेरे अब आप यकीन नहीं करोगी, बचपन से लेके अब तक मेरे 5 जो बचपन के दोस्त हैं ना, एक कनाडा में, दो यूके में, और दोनों पाकिस्तान में हैं, दोनों मैरिड हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं ना, ना उन्होंने कभी दोस्त बनाए, नहीं, ना मैंने कभी दोस्त बनाए। और रही बात भाइयों की, भाई बाय चॉइस तो बनते ही बनते हैं, और भाई दोस्त नहीं होते, भाई भाई होते हैं। अच्छा, भाइयों कभी को आप कुछ दोस्त नहीं बोल सकते, जी, क्योंकि वो कभी दोस्त तो पर टेम्परेरी होता है, भाई इज परमानेंट। ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की बहन बनी हो, बहन है जैसे? मेरी, ओह, ओके। टिकटॉक में भी बहनें बनी हुई हैं। हम्म। और रियल लाइफ में अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़की थी, मेरे ओपोनेंट खेल रही थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो अब जाहिर बात है, मेरी एक इमेज ऐसी बन चुकी है, या मुझे बदनाम ऐसा कर दिया है कि लोग समझते हैं कि यार पता नहीं ये लड़कियों के चक्कर वाला सीन जो भी होता है। आई नो यू गेट दैट व्हाट आई एम या ट्राइंग टू से। तो उस लड़की के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो शुरू में वो भरम दिखा रही थी, बड़ा कुछ शो ऑफ कर रही थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो आपको पता है ना, पनिशमेंट देने के लिए एक रोस्टिंग वोस्टिंग होती है। जी। तो वो सब कुछ कर रही थी। तो एक चीज़ मैं उसको सुन रहा था कि वो किसी को ना ब्रॉड पे बोल रही थी कि यार मेरा ना कोई भाई नहीं है। तो टिकटॉक पे मेरा मतलब वैसे ही मेरे रियल लाइफ में मेरा कोई भाई नहीं बना हुआ। तो मैं वो चीज़ सुन रहा था, और लेकिन मैं उसकी रोस्टिंग भी सुन रहा था, जो मुझे रोस्ट कर रही थी। जी। तो मैं जब ये सारी चीज़ें सुन रहा था ना, तो मैंने जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, मुझे वहाँ लाइन प्ले हो गया, उसकी रोस्टिंग का मोए मोए, तो वो हो गया, ठीक है। ओहो। उसके बाद अब वो डरी हुई बेचारी कि यार पता नहीं ये क्या पनिशमेंट देगा इसको, तो मैं थ्रू आउट रोस्ट करती रही हूँ। तो उसके दौरान उसने मुझे बोला कि तुम तो जो लड़की देखी नहीं, प्यारी लड़की देखी नहीं, उसको ऐड कर लेते हो, ये कर लेते हो, इस तरह की चीज़ें बोलना शुरू कर दिया था ना मुझे। तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, मैं कहा तुम्हारी पहली पनिशमेंट ये है, आज से तुम मेरी बहन हो। तो गुड तुम्हारे यार। जो भी मसले मसाइल होंगे ना, तुमने अपने भाई को आके बताना है। सही। और तुम्हारे रियल लाइफ में भी भाई हूँ, और टिकटॉक पे भी भाई हूँ। वो लड़की तब से लेके आज तक मुझे, अब एक 6-7 महीने हो गए, वो आज भी कहती है कि रुशान, वो हमारा पहला मैच नहीं भूलते हम। कि यार मैं तुम्हें इतना रोस्ट किया, मुझे लगा तुम मेरे से फ्लर्ट करोगे, तुम मुझे मेरे से ठड़क छड़क जाओगे, ये बोले कि तुमने मुझे भाई बनाया, बहन बनाया। और आज तक वो टिकटॉक पे जब भी आती है ज़िद करती है, मतलब जैसे बहनें करती हैं वैसी करती हैं। आएगी मेरी ब्रॉड पे, आएगी आके तंग करेगी, मैं उसकी ब्रॉड पे आऊँगा, तंग करूँगा। जब भी मैच खेलना होगा, हमारी टॉम एंड जेरी लड़ाइयाँ होंगी, तो मैं हमेशा उसके लिए प्रोटेक्टिव होता हूँ। मैं उसकी ब्रॉड देखता रहता हूँ कि कोई लड़का बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा है, या कोई इस तरह कोई वर्गर चीज़ तो नहीं हो रही, या पनिशमेंट तो नहीं कोई इस तरह को दे रहा है, ये वो। फिर मैं जाके उसको संभालता हूँ, और मतलब कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो उसका मुंह बंद करवा के आता हूँ। तो ये सीन है। माशाल्लाह। उसके अलावा कोई लड़की हमें शौकी मारी होती है, तो मैं उसको ठरक जा रही हूँ, मैंने कहा यार ठीक है यार, आज से तो मेरी बहन, जान छोड़ मेरी। सीधी बात, तो बकवास। कितनी बहनें वैसे बनाने हम आते हैं जो मेरे को मजे की टेंशन बात थोड़ी है ना है। कि मजे की बात ये है ना कि हम भी पहली मुलाकात में बहन भाई बन गए थे। हाँ। सो रोशान, आपने अभी एक एक्सपीरियंस हमें हमारे साथ शेयर किया है, और इस तरीके के कोई और एक्सपीरियंसेस, सम फनी मोमेंट्स ड्यूरिंग योर टिकटॉक होस्टिंग? हाँ, एक मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी, और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सपीरियंस क्या था। कि आ, मैं जो क्या कहते हैं मलेशियन पीपल है ना, मैं उनके साथ मैचेस खेलता था। तो कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मैं फॉरेनर्स के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जिसके साथ भी पाकिस्तानी लोगों के साथ मैच खेल रहा था, तो वो कोई ना कोई डर्टी पॉलिटिक्स एंड स्टफ। तो मैं थोड़ा सा ना ऑफ सीन हो गया था, तो मैंने फॉरेनर्स के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया।
और सही। वो इतने पॉजिटिव हैं और इतने फ्रेंडली हैं कि उनके जो व्यूवरशिप थी ना, मैं ज़ीरो पे बैठा होता था, एक या दो डबल टैप होता था मेरा। तो वो क्या करते थे, हम सही। चार में खेलते थे और उन चारों की ऑडियंस डिवाइड होके मेरे पास आ जाती थी, और वो आके इतना सपोर्ट करते थे और इतना वो कमेंट पे बातें करते थे। और उनके साथ अगर आप 1 घंटा मैच खेल लो ना, तो कमेंट सेक्शंस पे हर बंदा मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। आप उनको जवाब दो। प्रॉपर जो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब था ना, मैंने उनके साथ मैचेस खेल के देखा और बहुत मज़ा आता था। ना कोई हेट, ना किसी को डिग्रेड करना, ना कोई गालियाँ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ। गेम ख़त्म हुई, MVP, शाउट आउट टू MVP, बस, नथिंग एल्स। कोई ग्रीस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नथिंग। बड़ा मज़े का सीन होता और बहुत पॉजिटिव। और इवन हम एक फ़नी एक्ट करते थे। हम किसी कोई गाना लगाते, बेला चाओ बेला चाओ। अब वो ना मुझे प्रोफेसर कहते हैं ज़्यादातर लोग ना। अच्छा। You अब look मुझे like him, by the way. नहीं, वो असल में जब मैं उनके साथ मैच खेलता था ना, मलेशियंस के साथ, तो मैंने ये पहना होता था, ठीक है। तो वो वही मुझे कह कहते रही हूँ, you हैं, resemble him a lot. वो मुझे कहते थे कि यार यू लुक लाइक अ प्रोफेसर, सो मेक अ म्यूज़िक लगाओ और वो बेला चाव में डांस करते हैं। तो फिर मैंने उनको कुछ मूव्स बताए थे, ये वाले, ये वाले। तो वो सारे हम चारों डांस कर रहे होते थे। मेरी वीडियो भी है टिकटॉक पे। तो बड़ा मज़ा सही। आता था। हम्म। तो एक हमारा देसी टिकटॉक होस्टिंग का कल्चर है, एक वेस्टर्न कल्चर है। तो आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर इज़ मोर बेटर देन द देसी वन, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे people they do dirty games to come under limelight. तो what do you have to say about this? यार देखो, कुछ होस्ट हैं ऐसे जो बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, हमारे देसी लोग जो हैं। और कहते हैं ना, मर्दों वाली गेम होती है, वो खेल रहे हैं। और कुछ लड़कियां हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड दायरे में विद नाइसली टॉकिंग मैचेस खेल रही हैं और अच्छी सपोर्ट होती है, इंटरटेनमेंट भी देते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है उनकी ब्रॉड पे। अगर आप थोड़ी देर बैठो तो आपको एडिक्शन हो जाती है उनकी ब्रॉड की। इवन देसीज की बात कर रहा हूँ। और कुछ हैं ऐसे जो समझते हैं कि गालियाँ देने से, किसी को जलील करने से, किसी को गिराने से फेम मिलती है। तो वो अगर वो मेरी अब ब्रॉड सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये सिर्फ टेम्प्रेरी सक्सेस होगी। अगर आप ये चीज़ें करके आगे आना चाह रहे हो ना, तो बहुत आर्जी होगी, बहुत टेम्प्रेरी होगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो साहब होगा आप लोगों का। दिल जीतना है तो, लोगों का दिल जीतना है ना, तो अच्छे तरीके से जीतो। ये गालियाँ शालियाँ, लोग आएंगे, 2 मिनट के चस्का लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर बाद में आपको यही याद रखेंगे, अच्छा यार ये वही बंदा जो टिकटॉक पे गालियाँ देता है, अगले इंसान को गंदी गंदी पनिशमेंटें करवाता है। और बस ये, इसको ना लड़की से बात करने की तमीज़, ना लड़के से, ये वो। तो बेहतर ये है ना कि आप ऐसी पर्सनैलिटी बनो कि टिकटॉक में और रियल लाइफ में आपको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। जी। सो बेहतर ये है कि आप कुछ भी करो, लाइक इन टिकटॉक लाइफ, इन योर रियल लाइफ, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करो, उसको आप सच्चे दिल से और पॉजिटिविटी से करो, तो अल्लाह पाक खुद ही आपको कामयाबी देगा। सही बात, जो बात है। तो आपकी टिकटॉक जर्नी में आपको याद होगा आपका पहला गेम किसके साथ था, या पहला सबसे बड़ा गिफ्ट किसने आपको गिफ्ट किया था, या कौन सा गिफ्ट मिला था आपको? मेरा एक सडन पीके मैच लगा था। ओह। उससे पहले आई वॉज लाइक नॉर्मल मैचेस खेलता था। एक क्या हुआ कि आपको बताया मेरा गुस्से का बहुत तेज है। जी। तो मैं एक लड़की के साथ मैच खेल रहा था, तो उसने मुझे ना कुछ फजूल बात बोली जो मैं बताना नहीं चाहता। जी। तो मैंने, अनफॉर्चुनेटली वो अनम्यूट थी, ओह। और मैंने सुन लिया। जब मैंने सुना, मेरा मीटर आउट हो गया। जब मैं गुस्से में आया तो मेरे नीचे ना काफ़ी मेरे लोग जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, इसको इग्नोर कर और मैच कट करके बाहर आ जा। फिर उसी के जो गिफ्टर्स थे ना, वो मेरे प्लॉट पे आके कुछ ना कुछ बोलने लग गए थे। फिर मेरे पास जो बंदे थे ना, उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये लड़ाई ऐसे नहीं ख़त्म होगी,
पीके मैच रख लो 2 घंटे बाद, हम्म। और जो फिर उसमें जो अपना गुस्सा है ना वो तुम पनिशमेंट में दे देना। सही। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था पीके मैचेस कैसे खेलते हैं और कोई आएगा कि नहीं आएगा। खैर वो लोग रेडी बैठे हुए थे, वो लोग आ गए 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद मैं भी लाइव आ गया, और स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 10,000 5,000 तक चल रहा था, उनका स्कोर 1 लाख तक पहुंच गया था उस टाइम। ओह। सडनली एक भाई आए और उन्होंने 2 लाइन मारे। हम्म। उसके बाद मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 3 से 4 लाइन मारे, हम्म। और लास्ट सेकंड्स में सिर्फ 1 लाख का फ़र्क था। हम्म। लास्ट 1 सेकंड में उन्होंने 2 यूनिवर्स मार दिए। ओह। और वो मेरी मतलब टिकटॉक का सबसे बड़ा मेरा मेरा वही मैच रहा है जिसमें हम्म। मुझे हाईएस्ट गिफ्टिंग हुई, अबाउट लाइक 3 लाख और समथिंग, हम्म। विद नो सिंगल, विद नो डबल एंड विद नो ग्लव। तो ओह। अगर रैंकिंग होता तो फिर वो रैंकिंग वाला आईडी नहीं है, तो इसलिए उस टाइम मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे वो मैच अच्छा लगा। फिर वो उसका सीन हम्म। क्या, उसकी आगे की स्टोरी बताता हूँ। फिर मैंने जी। ओपोनेंट को पनिशमेंट दी, जो उनकी ज़ुबान ख़राब थी, तो मैंने उनको ज़ुबान के लिहाज से पनिशमेंट दी। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ, हम्म। मेरी ब्रॉड ऑफ हुई, और जो मेरा क्या कहते हैं, मेरी जो फैमिली बनी हुई थी टिकटॉक पे, उन्होंने अपनी हम्म। ब्रॉड ओपन की। तो मुझे सेलिब्रेशन करनी थी, तो मेरा जी। लेवल, मेरे टिकटॉक मेरी आईडी का लेवल इतना नहीं था। तो मैंने एंटर होते साथ जो मेरा भाई बना हुआ था, मैंने उसको जाते साथ लाइन प्ले कर दी। सही। तो वो मैंने मुझे सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग भी उसी दिन हुई, और सबसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने शेयर भी मैंने तब मारा था। फिर उसके बाद से मेरी सही। गिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, गिफ्टिंग करता जा रहा हूँ, रुक रही थी मेरे हाथ से। मतलब वो पहला शेयर मारने के बाद से अब तक मतलब मेरा हाथ नहीं रुका। हम्म। मतलब गिफ्टिंग थोड़ी थोड़ी करता हूँ, सही। लेकिन वो एक बस अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा उसके बाद तो हम गिफ्टिंग होती रहती है, लेकिन जो पहले मैच का जो मज़ा होता है ना, वो पहला हम्म। मज़ा होता है। उसके बाद तो शेर तो बिल्ली बन गई अब तो। सही बात। जी, जहाँ पे जाओ शेर। लेकिन मुझे ये तजस्सुस है कि व्हाई डू दे प्ले लायन द मोस्ट? क्या वाइब क्या आती है लाइक लायन की? वो व्हाई आर दे टेरर, सो क्रेजी अबाउट दैट गिफ्ट? टेरर, ये लड़कों वाला वो गिफ्ट है ना। हम्म। शेर पड़ा है, वाह वाह हो रही है, शेर पड़ा। तो यार एक दो बंदों ने लाइन को वाह वाह दे दिया ना, हाइप दे दी है। हाँ तो इस हाँ। वजह से फिर वो शेर को, हालांकि 30 के कॉइन्स है उसकी, 30 के में तो आपकी गाड़ी भी आती है। हाँ, गोल्डन उसके कार। अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं। हम्म। तो अब मेरा पर्सनली जो गिफ्ट फेवरेट है वो लिली द लेपर्ड है, 7,000 ओह, का आता ओके। है। मैं ओके। मार लोग जिसको मारना होता है मैं मारता भी वही हूँ, और मैंने हम्म। गोल भी वही लगाया होता है कि मुझे लिली द लेपर्ड मारो, शेर शेर रहने दो। यहाँ सस्ते में टिक ओह। जाओगे। तो वो साहब होता है। तो मुझे लिली द लेपर्ड पसंद है, वो क्यूट है। ठीक है। हम्म। शेर शेर तो फिर वो पता है आपको, जब हाइप मैचेस हो रहे हों तो फिर वो शेर पड़ रहा होता है, तो अगले की हालत टाइट हो रही होती है। अच्छा एक शेर पड़ गया तो मतलब 2 3 और पड़ेंगे। ये तो बस वो हाइप एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हाइप और वो ना बूस्ट अप करने के लिए, अपने हम्म। होस्ट को बूस्ट अप करने के लिए शेर मार गिफ्टर मारते हैं शेर। क्या हम्म। होश में आ, तेरे साथ हम खड़े हैं। तो सही। वो सीन होता है। सही। तो रोशन, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोल्स ड्यूरिंग योर लाइव स्ट्रीम्स? आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोड्स। दे म्यूट एंड ब्लॉक इंस्टेंटली। सही। मुझे तो मुझे आपकी बॉट देखने पे ही नहीं कितने देते। मोड्स हैं? ओह वाओ। ऑलमोस्ट पूरे ही है। 30 लिमिट पूरी हुई हुई है। हम्म। मतलब तो हर डिफरेंट टाइम जोन के मॉड्स हैं। हम्म। मतलब हर हम्म। टाइम जोन का कोई ना कोई मॉड मेरी ब्रॉड पे बैठा होता है। तो वो हम्म। आते हैं मेरी, अगर जो परमानेंट बैठते हैं ना, उन्हीं को मैं मॉड हम्म। बनाता हूँ। फिर वो कोई हम्म। अब्यूज़र होता है या कोई भी होता है नेगेटिव कमेंट कर रहा होता है, वो फ़ौरन रिमूव कर देते हैं उनको। सही। तो आप डू यू हैव एनी टिप्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी होस्टिंग? जो अभी पॉजिटिव नए रहो यार। होस्ट आ रहे हैं, या उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है यार, पॉजिटिव रहो, उम्मीद मत हारो, और हम्म। ठीक है। और हम्म।
थोड़े टाइम की सक्सेस चाहिए तो फिर गंदगी में उतर जाओ। अगर लॉन्ग टर्म रहना है इस टिकटॉक प्लेटफॉर्म में और आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट भी हो, आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रहे, और अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है आप लोगों के अंदर, तो इंसानों की तरह लाइफ करो, गंदगी में ना जाओ। इज़्ज़त दो, बदले में आपको इज़्ज़त भी मिलेगी इस प्लेटफॉर्म में। अगर जलील करोगे तो बदले में आप जलील भी होगे। Sahi. Thank you so much, Roshan. Let's move on to our rapid fire questions. So these will be just one word answers. Here we go. 3, 2, 1. What was your first job? शेफ। What is your favorite month? जनवरी, माई बर्थडे। What is your favorite season? नेटफ्लिक्स सीजन Hmm. और वेदर सीजन। No, Netflix season. टीन वॉल्फ। Okay. Favorite animal? वॉल्फ। Favorite color? ब्लैक। Favorite food? कढ़ाई। Favorite word? स्माइल। Who do you text the most? मदर। Who is your hero? होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। So. Last vacation? मरी। Where did you grow up? लाहौर। Where do you live? लाहौर। What do you do in your free time? स्पेंडिंग टाइम विद माई एनिमल। Your favorite pet? कैट। Favorite subject? इंग्लिश। Okay. Favorite dessert? कुल्फा। Favorite breakfast? आलू का पराठा। Lunch? दाल। दाल रोटी। Really? Favorite dinner? तुम्बा कढ़ाई। Favorite snack? फ्राइज। What type of music do you listen to? रिलैक्सिंग सॉफ्ट। Which movie genre do you like? इंटेंस, डीप, रियलिस्टिक। What are you afraid of? लूजिंग होप। What is your nickname? रोशु। Have you ever did any stupid dare? I slapped someone for no reason. Wow, why? No, not wow, but why? That time I was very young, so I don't know. Oh. Leave it. Okay. One last. Who is your best friend? Basit Bukti. Okay. Thank you so much, Roshan, for being on my podcast. What do you want to give away to our audience? एक दो advices for TikTok, for real life. देखो, टिकटॉक वाला सीन तो मुझसे मत लो, ठीक है। रियल लाइफ का बहुत एक्सपीरियंसेस है। टिकटॉक एक्सपीरियंसेस तो टिकटॉक इज टेम्परेरी। रियल लाइफ इज, यू नो, यू आर लिविंग इन अ लाइफ। दिस लाइफ इज नॉट योर लाइफ। सो रियल लाइफ में यही है, पॉजिटिव रहो, घर वालों को खुश रखो, आपको खुद ही खुशी मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो आपकी वालदा है ना, इनको हमेशा खुश देखो। खुश कैसे देखो कि जब आप खुश रहोगे। और आपका जो वालिद साहब है ना, उनका सहारा बनो। अगर वो डाउन है तो उनको शो करो कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ है। तो आपको दुनिया की हर चीज़ खुद ब खुद मिलती जाएगी जब ये आप ये दो काम करने लग जाओगे। सही।
Thank you so much, Roshan, for being here. Thank you, audience, for थैंक यू listening सो to our मच amazing. फॉर हैविंग मी और थैंक यू Jazakallah सो मच, khair. अच्छा लगा बहुत मिलके आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और काफ़ी कुछ चीज़ें भी याद आ गई हैं मेरे मेरे बारे में जो मैं भूल चुका Thank, था। thank you, everyone, for listening to our chocolate boy, Roshan. ये कौन And सा नाम रखा हुआ है? I don't know, you are so cute, mashallah. And it just looking at your face, it reminds me of how soft and bubbly you are. So that is why I give you a nick, and that's the chocolate boy of TikTok. Guys, make sure you subscribe to my YouTube. It's Unsaid by Amira, and stay tuned for more. Jazakallah khair. Fi amanallah. Bye, Roshan. बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।